रंग की वजह से कमलिनी को कोई पसंद नहीं करता था। कमलिनी 5 भाइयों में सबसे छोटी थी। उसके 5 भाइयों की शादी होने वाली थी। कल मेरे 5 भाइयों की शादी होने वाली है। घर में 5 भाभियां आने वाली हैं। पता नहीं और लोगों की तरह कहीं मेरी भाभियों को मेरे काले रंग से नफरत हो गई तो मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। कमलिनी अपने भाइयों की शादी की रस्मों में शामिल नहीं होती है। जब कमलिनी के 5 भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेकर घर आते हैं तो उषा उनका स्वागत करती है। मेरे घर में मेरी 5 बहुओं का स्वागत है। आज से ये घर तुम लोगों का है। उषा, तेरी 5 बहुएं तो दूध की तरह गोरी और सुंदर हैं। शीला, मैंने अपने 5 बेटों के लिए गोरी बहू ढूंढी है। मुझे अपने घर में सावन की घटा नहीं बल्कि चमकती हुई बिजली की रोशनी चाहिए। माँ जी, हमने सुना था कि हमारी एक ननद भी है। हमारे स्वागत के लिए हमारी ननद रानी क्यों नहीं आई? क्या उन्हें हमारे आने की कोई खुशी नहीं है? ऐसा नहीं है बहू। कमलिनी ज्यादातर अपने कमरे में रहना पसंद करती है। वो किसी से बात भी नहीं करती। ऐसा क्यों माँ जी? आखिर हम 5 भाभियों की एक ही तो ननद है। हम अपनी इकलौती ननद से मिलना और बात करना चाहते हैं। तुम लोग बैठो, मैं कमलिनी को बुला कर लाती हूँ। आप उन्हें क्यों तकलीफ दे रही हैं? हम उनके कमरे में जाकर उनसे मिल लेते हैं। आप बस हमें उनका कमरा दिखा दीजिए। उषा अपनी 5 बहुओं को कमलिनी के कमरे में ले जाती है, जहाँ कमलिनी साधारण कपड़ों में बैठी थी। अपनी 5 गोरी भाभियों को अपने कमरे में देखकर कमलिनी चौंक जाती है। भाभी, आप लोग? हमारी इकलौती ननद हमसे मिलने नहीं आई, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उनसे मिलने। कमलिनी, तुम शादी में क्यों नहीं आई? माँ जी बता रही थी कि तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती हो, यहाँ तक कि किसी से बात भी नहीं करती हो। भाभी, मैं काली हूँ ना? काली हो तो क्या हुआ? मेरे काले रंग की वजह से कोई मुझे पसंद नहीं करता है, इसलिए मैं अपने कमरे में ही रहती हूँ। आज से तुम अपने कमरे में बंद होकर नहीं रहोगी, बाहर निकलोगी। चलो हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो। नहीं भाभी, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। कमलिनी, भाभी ठीक कह रही हैं, तुम हमारे साथ बाहर चलो। 5 भाभियां कमलिनी को लेकर बाहर आती हैं तो चाची जी कहती हैं, अरे बहुओं, ये तुम लोग किसे ले आई? चाची जी, ये हमारी ननद है। हम सभी साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। हम अपनी ननद रानी जी से जी भर कर बातें करेंगे। हम भी तो जाने कि भला हमारी प्यारी ननद रानी को खाने में क्या क्या पसंद है। हम अपनी प्यारी ननद को उनके पसंद की चीजें बनाकर खिलाएंगे। हम सब एक साथ बाहर घूमने जाएंगे, फिल्में देखेंगे। नहीं बहू, कमलिनी को कहीं लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों माँ जी? माँ ठीक कह रही है डॉली। कमलिनी को बाहर लेकर जाओगी तो सब लोग जान जाएंगे कि तुम्हारी ननद काली है। फिर इसकी शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं आएगा। 5 गोरी भाभियों के साथ काली ननद घूमती हुई अच्छी लगेगी क्या? माँ जी, गोरे और काले रंग से क्या फर्क पड़ता है? कमलिनी नेचर की कितनी अच्छी है, संस्कारी है, विनम्र है। इतने गुण काफी नहीं है क्या? नहीं बहू, लड़की का गोरा होना सारे गुणों से ऊपर होता है। कमलिनी घर के अंदर भाभियों के साथ जितनी बातें करनी है कर ले, लेकिन इनके साथ बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। कमलिनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है। 5 भाभियां भी अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। थोड़ी देर में बड़ी भाभी अपने सूटकेस से लाल रंग का नया सूट लेकर कमलिनी के कमरे में आती है। कमलिनी, ये देख, ये सूट माँ ने तेरे लिए भेजा है। वाह भाभी, ये सूट तो बहुत ही खूबसूरत है। तेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, इसे पहनकर तो दिखा। कमलिनी वो सूट पहन लेती है, तभी वहां उषा आ जाती है। ये तूने क्या पहन लिया है कमलिनी? तेरे काले रंग के ऊपर लाल रंग का सूट ऐसा लग रहा है जैसे कोयले के खान में आग लग गई हो। माँ जी, ये सूट मैंने कमलिनी को दिया है। बहू, कम से कम इसका काला रंग तो देख ले। इसके ऊपर कौन सा रंग ठीक लगेगा, ये सोच समझ कर ही इसे कपड़े दिया कर। ये तेरी तरह गोरी तो है नहीं कि जो पहन ले अच्छी लगेगी। कमलिनी ने बुझे स्वर में कहा। भाभी, माँ ठीक कह रही हैं, आप ये सूट ले जाओ, मेरे लिए कोई हल्के रंग का सूट ला देना। बड़ी भाभी सूट लेकर वहां से चली जाती है। उषा कमलिनी को डांटते हुए कहती है, तेरी 5 भाभियां आज घर में आई हैं और तू अपने कमरे में आराम कर रही है। जा, रसोई में जाकर रात के खाने का इंतजाम कर, और हाँ, चेहरे पर थोड़ा क्रीम पाउडर लगा ले, देखने में थोड़ी ठीक लगेगी। कमलिनी तैयार होकर रसोई में जाती है और रात के खाने का इंतजाम करती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। कमलिनी रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसकी 5 भाभियां वहां आती हैं। कमलिनी, आज से रसोई की जिम्मेदारी हम 5 संभाल लेंगी। तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। नहीं बहू, रसोई की जिम्मेदारी कमलिनी ही संभालेगी। तुम 5 रसोई में काम करोगी तो तुम्हारा गोरा रंग काला पड़ जाएगा। कमलिनी तो पहले से ही काली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन माँ जी, परीक्षाएं आने वाली हैं और हम 5 सारा दिन घर में बैठकर क्या करेंगी? वैसे भी माँ जी, हम 5 शादी से पहले अपने अपने मायके में अकेली खाना बनाती थी, लेकिन हमारे गोरे रंग पर कोई आंच नहीं आई। यहाँ तो हम 5 हैं, किसी को ज्यादा देर तक आग के पास खड़ा नहीं रहना पड़ेगा।
हम पांचों मिलकर खाना बना लेंगी। कमलिनी को पढ़ाई करने दीजिए। ठीक है, लेकिन बीच बीच में तुम लोग कमलिनी की मदद लेती रहना। ठीक है माँ जी। कमलिनी की पांचों भाभियां रसोई की जिम्मेदारी संभाल लेती हैं। कमलिनी को पढ़ाई पर ध्यान देने का वक्त मिल जाता है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। एक दिन कमलिनी की पांचों भाभियां शॉपिंग पर जाने लगी। माँ जी, क्या हम कमलिनी को अपने साथ ले जा सकती हैं? नहीं बहू, कमलिनी घर से बाहर कदम नहीं रखती है। मैं नहीं चाहती कि सारी दुनिया को पता लगे कि मेरी बेटी इतनी काली है। पूरी दुनिया में मेरी जग हसाई होगी। लेकिन माँ जी, आजकल तो काला रंग फैशन में है। काला रंग फैशन में है? हाँ माँ जी, आपको नहीं पता? आजकल काले रंग की मॉडल को गोरे रंग की मॉडल से ज्यादा काम दिया जा रहा है। लोगों को काला रंग बहुत पसंद आ रहा है। माँ जी, हम कमलिनी को बाहर ले जा रहे हैं, आप मना मत कीजिए प्लीज। ठीक है, ले जाओ। पांचों भाभियां कमलिनी को बाजार ले जाती हैं, जहां वो उसे एक ब्यूटी पार्लर में लेकर जाती हैं। ये आप लोग मुझे कहाँ ले आई भाभी? कमलिनी, क्या तुम ब्यूटी पार्लर कभी नहीं आई? कभी घर से बाहर निकलूंगी तब तो ब्यूटी पार्लर आऊंगी ना भाभी। चलो, आज हम तुम्हारा मेकओवर करवाएंगे, जिसके बाद तुम्हें सब देखकर कहेंगे कि कमलिनी कितनी खूबसूरत है। नहीं भाभी, माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। माँ जी कुछ नहीं कहेंगी, तुम हमारे साथ चलो। पांचों भाभियां कमलिनी को ब्यूटी पार्लर लेकर जाती हैं और उसका मेकओवर करवाती हैं, जिसके बाद कमलिनी काले रंग में भी बला की खूबसूरत दिखने लगती है। कमलिनी जब घर आती है तो उषा उसे देखती रह जाती है, लेकिन फिर भी वो कमलिनी की तारीफ में एक शब्द नहीं कहती है। माँ जी देखिए तो, हमारी कमलिनी कितनी सुंदर लग रही है। तवे को चाहे कितना भी रगड़ लो, वो स्टील नहीं बन सकता। तुम लोग चाहे जो कर लो, ये रहेगी तो काली ही ना। आप ये क्या कह रही हैं माँ जी? माँ ठीक ही तो कह रही है। क्या जरूरत थी इस काली कलुटी पर पैसे बर्बाद करने की? भाभी, मैंने कहा था ना कि मेरा मेकओवर मत कराइए। कमलिनी, अच्छा ही हुआ। कमलिनी को देखने के लिए कल लड़के वाले आ रहे हैं। मेकओवर कराने के बाद कमलिनी थोड़ी ठीक ठाक दिख रही है। शायद इस बार इसका रिश्ता तय हो जाए तो हमारे सिर से इस काली कलुटी का बोझ उतर जाए। बस बहुत हो गया। अब आप लोगों ने कमलिनी के बारे में कुछ भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। कमलिनी अभी शादी नहीं करेगी, अभी पढ़ेगी। भाभी, अगर अभी इसकी शादी नहीं हुई तो उम्र निकल जाने के बाद इससे कौन शादी करेगा? अभी ही बहुत मुश्किल से रिश्ता मिला है। दूसरे दिन कमलिनी को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। कमलिनी को लड़के वालों के सामने लाया जाता है। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे और चाय नाश्ते का लुत्फ उठा रहे थे। उसी समय लड़के की माँ को अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है। बेटी, तू जल्दी से इन अस्पताल ले चल। घबराने की जरूरत नहीं है माँ, पहले इनके पास से आप सब लोग हट जाइए। सभी लोग वहां से हट जाते हैं, जिसके बाद कमलिनी लड़के की माँ सुजाता को प्राथमिक उपचार के साथ साथ अपनी सांसों की हवा देती है। थोड़ी देर के बाद सुजाता को होश आ जाता है। वाह कमलनी बहू, तूने सुजाता की जान बचा ली। सभी लोग सुजाता को अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका चेकअप करता है। सही समय पर इनका प्राथमिक उपचार हो जाने के कारण इनकी जान बच गई, नहीं तो इनकी जान जा सकती थी। मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूं जो इन्हें समय समय पर लेनी होगी। ठीक है डॉक्टर साहब। सुजाता को सभी लोग लेकर घर आते हैं, जहां सुजाता कमलिनी को गले से लगाती है। कमलिनी ही मेरे घर की बहू बनेगी। इससे खूबसूरत इस जहान में और कोई नहीं हो सकता। ये बात आपने बिल्कुल सच कही आंटी जी। हमारी कमलिनी से खूबसूरत कोई नहीं। लड़के वालों के जाने के बाद उषा और घर के दूसरे लोग कमलिनी से माफी मांगते हैं। कमलिनी बेटी, हमने हमेशा तेरे काले रंग के कारण तुझे भला बुरा कहा। हमें माफ कर दे बेटी। ऐसा मत कहो माँ, मुझे आप लोगों का प्यार मिल गया, मेरे लिए यही बहुत है। कमलिनी की भाभियां उसे गले से लगाती हैं। कुछ दिनों के बाद कमलिनी की शादी सुजाता के बेटे आलोक से हो जाती है।